मौजूदा दौर डिजिटल दौर कहलाता है, जिसमें बच्चे किताबों से दूर होकर सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए किताबें पढ़ रहे हैं और कार्टून के ज़रिए उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौर में बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं। इन्हीं बच्चों को किताबों से करीब लाने के लिए औरंगाबाद के मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी कुछ कोशिश कर रहे हैं। हम जानेंगे क्या कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या कोशिश कर रहे हैं आप? हम ये कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल के आदी हो गए, कंप्यूटर के आदी हो गए, उनका टाइम स्क्रीन पे जा रहा है और बुक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये हम इसे हमने गलत साबित कर दिखाया है। औरंगाबाद शहर के बच्चों में हमने एक कोशिश की है कि हमने उन्हें पिग्गी बैंक गल्ले बाँटे, गले से बच्चे पैसे जमा करते हैं। वो ये था कि हम स्कूलों में गए, 5000 बच्चों को हमने गुल्लक तकसीम किया। औरंगाबाद में एजुकेशनल एक्सपो होने वाला था, किताब मेला होना था। हमने बच्चों से कहा कि बच्चे जो पैसा आपको डेली मिलता है जेब खर्चे के लिए, उसमें से आप कुछ जमा कीजिए, रुपया 2 5 रुपया, और किताब मेले में आप आइए, अपने पेरेंट्स के साथ में अपने ग्रुप में आइए और किताबें खरीदिए। तो आज बच्चे जो है जिन्हें हमें गल्ला दिया था, बच्चे यहाँ पर मेले में आए, उन्होंने गल्ले को तोड़ा, किताबें खरीदे और हमें इतनी खुशी हो रही है कि बच्चे ने गल्ले से 200 300 500 रुपये निकाले। तो ये एक कोशिश है किताबों को ज़िंदा रखने के लिए, किताबों को जोड़ने के लिए, और बच्चों पे जो इल्ज़ाम लगाया था बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसको गलत साबित करने के लिए। तो ये एक अच्छी कोशिश है। जी, आप ये जो काम कर रहे हैं वो पिछले कितने महीनों से कर रहे हैं और कौन-कौन से स्कूल में आपने ये इनिशिएटिव लिया? ये हमने तो मेले के लिए 2 महीने पहले शुरू किया था। यहाँ के अलमीरी स्कूल, अमानुल्लाह मोतीवाला स्कूल, अल हुदा स्कूल, इकरा स्कूल, फातिमा स्कूल, जो उर्दू बड़े-बड़े स्कूल से हम चाहते हैं कि पहले उर्दू मीडियम के बच्चे जो हैं कुछ किताबें जोड़ा जाए, और ये हमने ये 2 महीने पहले किया था। इससे पहले हमने औरंगाबाद शहर के स्कूलों में सेव मनी रीड बुक्स कैंपेन चलाया था, जिसमें हमने 40,000 बच्चों को गुल्लक की तकसीम की थी। उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया था कि औरंगाबाद शहर के हर बच्चे के घर में किताब है, कि हमने मुहिम चलाई, घर घर किताब, हर घर में किताब। बच्चों की हमने रैली निकाले, बच्चे रैली निकाल के घर घर पे गए, किताबें तकसीम बांटे। तो किताबों से जोड़ने के लिए हमें स्टेज से निकल के ज़मीन पे आना पड़ेगा, तब जाके किताबों का माहौल बनेगा, किताबें ज़िंदा रहेंगी, किताब मेले कामयाब होंगे और किताबों से लोगों की जो है मोहब्बत बढ़ेंगी। जी, इस तरह के एक्सपो से बच्चों को क्या तरगीब मिलेंगी या किस तरह से फ़ायदा होता है? हाँ, एक्सपो से इतना फ़ायदा बच्चों को होता है कि बच्चों की दुनिया बहुत सीमित होती है। वो घर से स्कूल, स्कूल से घर जाते हैं और कहीं जाते नहीं। इस तरह के एक्सपो में अगर उनको लाते हैं, किताब मेले में लाते हैं, तो बच्चों को लाखों किताबें देखने को मिलती है। कार्टून, कहानी, कॉमिक्स है, पर्सनल डेवलपमेंट पे है, जोक्स हैं और भाषा के ऊपर किताब है, एक्टिविटी होती है। अगर इस तरह से बच्चों को लाया जाता है, तो बच्चे देखेंगे, खुद करेंगे और कुछ नए करने की कोशिश भी करेंगे। तो बच्चों का ज़हन बड़ा कैच कर लेता है। तो इस तरह जहाँ भी किताब मेले होते हैं, एजुकेशन एक्सपो होता है, तो हम चाहेंगे स्कूल के लोग ही नहीं, बल्कि माँ बाप भी अपने बच्चों को उस किताब मेलों में ले आए, एक्सपो में ले आए, ताकि बच्चों का कुछ क्रिएटिव ज़हन काम कर सके। जी, तो ये थे रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम, और इनका कहना है कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरह के किताब मेले में लाए, ताकि बच्चों का जहन खुल सके और वो उर्दू को तरगीब दे और उर्दू को आगे ले जा सके। इसरार चिश्ती, ईटीवी भारत, औरंगाबाद।